कभी कभी महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में कुछ ऐसे योद्धा दब जाते हैं जिनकी गाथा उतनी नहीं गूंजती जितना उनका शौर्य हकदार है। उनकी तलवारें रणभूमि में बिजली की तरह चमकती थी, पर इतिहास के पन्नों पर उनके नाम धुंधले पड़ गए। युग युग के महायोद्धा के इस अध्याय में आज हम जिस महायोद्धा की कहानी सुना रहे हैं वो अर्जुन का प्रिय शिष्य था, कृष्ण का रक्त संबंधी और धर्म का अडिग साथी था। वो वह वीर था जिसकी वीरता और युद्ध कला ने महाभारत के रण क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। ये वही योद्धा है जिसकी धनुर्विद्या और रणनीति ने द्रोण जैसे आचार्य तक को असमंजस में डाल दिया था। ये है युग युग के महायोद्धा का 9वां अध्याय, सात्यकी। सात्यकी, जिसे युयुधान भी कहा जाता है, एक महान यादव सरदार थे। वो यादव वंश के वृष्णि कुल से संबंध रखते थे और कृष्ण के अत्यंत निकट संबंधी और उनके परम भक्त थे। उनका वंश गौरव से भरा था। उनके दादा श्री ने कभी देवकी के स्वयंवर में धर्म का साथ दिया था और तभी से ये कुल सैन्य कहलाया। उसी वंश की परंपरा सात्यकी तक पहुंची। महाभारत जैसे विराट आख्यान में जहां भीम, अर्जुन और कर्ण जैसे नायक प्रमुखता से उभरते हैं, वहीं सात्यकी जैसे महायोद्धा कहीं न कहीं छिप से गए। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो सात्यकी उन दुर्लभ योद्धाओं में से थे जिन्होंने केवल युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि प्रशासन, चिकित्सा और नीति में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कृष्ण उनके रक्त संबंधी थे और अर्जुन उनके गुरु, इसलिए उनके जीवन में धर्म और शौर्य की दो धाराएं हमेशा साथ बहती रही। उनकी शिक्षा असाधारण थी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और नीति सिखाई। भीष्म से युद्ध की बारीकियां मिली। अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या का गूढ़ ज्ञान दिया और कृष्ण ने दिव्यास्त्रों के साथ साथ आत्मिक युद्ध का भी मार्ग दिखाया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि सात्यकी ऐसा योद्धा बना जिसे अतिरथी की उपाधि मिली